हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्डी K4 जो कि सेट ऑफ 18 है वो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं XUV 300 के अंदर। और उसकी तैयारी ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है वो है ये। तो इसके जो डोर गत्ते हैं वो मैं खोल के ला चुका हूँ। ये रहा, देखो ये बैक साइड का है। दो दो वहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये फ्रंट वाले हैं। ओके, तो उनके अंदर फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सेटअप रहने वाला है, कोई ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ है, मेन है वायरिंग वाला। तो वायरिंग का भी आपको मैं बता दूंगा मैंने कैसे वायरिंग की है। बिल्कुल OEM वायरिंग, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मैंने इसको अंदर कुछ लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, और दूसरा मैं एक छोटा सा ट्विक करने वाला हूँ, वो भी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो पहले गाड़ी का सेटअप पूरा कर लेते हैं, सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैंने वायरिंग कैसे की है। आप भी बोलोगे यार भैया मज़े आ गए देख के, ये फीचर तो होना चाहिए एटलीस्ट सब गाड़ियों के अंदर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की और ये प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाना है आप लोगों को। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है डीजेस ऑटोमोटिव से। जैसा कि आपको पता होगा हर प्रोडक्ट मैं इन्हीं से ही मंगवाता हूँ। आप चाहे मेरी पुरानी से पुरानी वीडियो उठा कर देख लो, 3 साल तक हो चुके हैं मुझे इनसे प्रोडक्ट मंगवाते हुए और आज तक मुझे किसी भी प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं आया है। मुझे गारंटी या वारंटी क्लेम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, इनके जो व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे और मैं इनके जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इनके नंबर सेव करने हैं। सेव करने के बाद में आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और इनको जैसे ओपन करोगे तो ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है इनके फ़ोन नंबर और इनका ये रहा एड्रेस, नीचे दिख रहा होगा और ऊपर यहाँ पे है इनका पूरा कैटलॉग बना हुआ है। तो हम जैसे ही सी ऑल पे दबाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट है ना इनके पास, आप यकीन नहीं मानोगे, आपका हर वन स्टॉप शॉप है एक तरह से, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको एक ही जगह पे। ठीक है, और घर बैठे आप इजीली मंगवा सकते हो। प्राइस भी अच्छी है इनकी। दूसरा, हर चीज़ पे गारंटी या वारंटी आपको मिलने वाली है प्रॉपर, और आज तक मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा। ठीक है, तो इनके पास में सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये कार्डी K3 K4। ठीक है, इसमें हम जाएंगे तो K4 एम्बियंट लाइट, देखो यहाँ पे फ़ोटो के साथ में चीज़ें दी हुई है। ठीक है, आप स्वाइप करके भी देख सकते हो। यूट्यूब की उन्होंने लिंक भी दी है बाकायदा, और प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। सेट ऑफ 6 की 7000 है। तो सेट ऑफ 18 वाला था अपना प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइस है 11,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस होगी। और दिल्ली से जैसे जयपुर में मंगवाता हूँ आइटम, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आ जाता है आराम से। ठीक है, और इनके पास में क्या नहीं मिलता, आप नाम लेके देखो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली नंबर सेव करो, व्हाट्सएप पे जाओ, इनसे बात करो, प्रोडक्ट मंगवा लो इजीली। ओके, और कोई भी इश्यू होगा, अगर मान लो फ्यूचर में कुछ भी होता है, तो वो रिप्लेसमेंट में है या ठीक होकर रिपेयर होगी, जैसे भी होगी वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी इजीली। तो चलो फटाफट इंस्टॉल करते हैं। अब सबसे पहला काम होगा मेरा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इंस्टॉल करना देखो इजी है। यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करनी है, एक्स्ट्रा जो होगी उसे हम कट कर लेंगे। एक यहाँ पे लगने वाली है और एक यहाँ पे लगने वाली है। एक गेट के अंदर हमारा ये वाला काम होने वाला है, तो चारों गेट के अंदर सेम काम होगा। तो अभी मैं अकेला हूँ तो मैं इतना कैसे कर रहा हूँ बता नहीं पाऊँगा आपको एग्जैक्टली, तो मैं आपको पहले लगा के फिर बताता हूँ मैं। ओके, तो इंटीरियर पे मत जाना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम था इसलिए खोल रखा था इतना। बाकी प्रॉपर वायरिंग के लिए इंटीरियर देखो खोलना पड़ता है, तो प्रॉपर वायरिंग करने वाला हूँ मैं। ओके, ये वाली बात है। और गेट कैसे खोलना है फटाफट बता देता हूँ आपको। एक तो स्क्रू इसके पीछे मिलने वाला है। ठीक है, एक यहाँ पे मिलने वाला है नीचे की तरफ। ठीक है, और एक लॉक यहाँ पे होगा, एक लॉक यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सब खोलने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गेट पकड़ के खींचना है, तो पीछे की तरफ जो लॉक्स होंगे वो खुल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये है सिंपल वे में गेट खोलना। और आगे वाले गेट में बस एक्स्ट्रा एक चीज़ और है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रू दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम है। पीछे वाला गेट और आगे वाला गेट बिल्कुल सेम है, तो उसको पकड़ के खींच लेना बस। अब तो पीछे वाले गेट में पहले ये वाला पैनल खींच के खोल लेना है, फिर नीचे वाला गेट खुलेगा। और आगे वाले में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। आगे वाले में ये वाला जो ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला है ना, पहले इसको खोलना है फिर गेट खोलना, बस इतना सही करना है आपको। उसको भी आप पकड़ के खींचोगे ना खुल जाएगा, वरना आप मेरी तरह प्लास्टिक वाला अगर टूल्स यूज़ में लेते हो सबसे बेस्ट है। स्क्रैच भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, पीछे डाल के खींच लो आराम से खुल जाता है। पेचकस वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गेट में से वायरिंग कैसे निकालनी है वो समझ लो। पीछे वाला डोर है ये, ड्राइवर साइड के जस्ट पीछे वाला डोर, तो उसके में लिए कनेक्शन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इसको मैंने यहाँ से खोल लिया। इसके 4 लॉक होते हैं चारों तरफ, ये देखो ऊपर नीचे। इन पिन को दबाओगे और इधर 1 2 नीचे 3, ये 4 और ये 5 6 टोटल लॉक होते हैं। इसको खींच लोगे
और यहाँ पे देखो इतनी सारी पिन इनमें से खाली रहती है, तो आर पार आपको होल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। सेम इस तरफ भी होते हैं, ठीक है। देखो आर पार जगह दिख रही होगी। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरे प्लस माइनस वाले वायर थे, ब्लैक वाला इसमें से निकाल लिया, रेड वाला इसमें से निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, अब इसको क्लिप को लगा दूंगा। तो अभी देखो आपको क्लिप लगा के दिखाता हूँ वायरिंग कैसे पहुँचती है अंदर से बाहर। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट है ना, यहाँ से वायर जंप करवा देते हैं इधर के लिए, जबकि वो कनेक्शन दिया उसके अंदर से करेगा। एक बार जोर आता है करने में, लेकिन वो प्रॉपर वाला काम होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, कभी कटता भी नहीं है वायर। लाइफ लॉन्ग जब तक गाड़ी चल रही है तब तक कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ के अंदर। ये वाले वायर्स के देखो फैक्ट्री वायर्स है, फैक्ट्री के साथ में मैंने जो दो वायर डाले बिल्कुल ब्लेंड इन हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने बाहर से काम करवाया कहाँ से करवाया। इसलिए मैं घर पे काम करता हूँ। और ये देखो कितना प्रॉपर वाला काम है। अब इन दोनों को क्लिप को लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो क्लिप लग चुकी है और वायर देखो कितना ढीला है। अगर मैं रेड वाला को खींच रहा हूँ तो ये देखो आर पार खींच रहा है, और ब्लैक वाला खींच रहा हूँ। पता नहीं, अब लोग बाहर से काम करवाते हैं डायरेक्ट जल्दबाजी के चक्कर में, यहाँ से जंप करवा के डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार काम होता है बिल्कुल ही। तो ये देखो, अब ये वाला वायर क्या करूँगा, इसके अंदर से डाल के गेट के अंदर की तरफ निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, और यहाँ से सीधा गाड़ी के अंदर चला जाएगा वायर। तो यार और क्या चाहिए बताओ। तो ये देखो फैक्ट्री वायर और मेरे वाले वायर में कोई पता नहीं चल रहा। इस तरफ से मैंने वायर निकाल दिया, ये वाला अपने ये वायर निकालने के लिए काम में आता है, स्टील का वायर आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास था, तो इससे आर पार मैंने उससे निकाल लिया। अब ये इस गेट में डाल दूँगा, ठीक है। और अंदर की तरफ देखो, इस फैक्ट्री के साथ में अपना वायर जा रहा है, ये वाला किसी को पता भी नहीं चल रहा है, सोचो आप, ठीक है। तो ये पूरे के मैं स्लो टेप लगा के देखो कितना प्यारा कर दिया है, ओके। ऐसा ही काम मैं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो वायरिंग मैंने आपको बताई थी, इन तीन में से एक वायर तो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी के जो दो वायर है प्लस माइनस वाले, वो इस गेट में भी जाने हैं, इधर से राउट होते हुए उस वाले गेट में भी जाना है और उस वाले गेट में भी जाना है, ठीक है। A few moments later. तो सारे गेट हो चुके हैं। एक गेट का मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका मॉड्यूलर है वो तो यहाँ लग गया, सब कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं। ऊपर वाली लाइट ये रही, इसको मैंने फेविक्विक से चिपका दी एक होल करके, वो भी किससे, शोल्डर से, ठीक है। नीचे वाले के साथ में बिट आई थी, तो ये रही ड्रिल मशीन के आगे लगा के, और मैंने यहाँ पे होल करके लगा दी, ठीक है, नीचे वाली लाइट। और जो आगे वाली लाइट है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो कहाँ लगी है, कहाँ लगी है, दिख रही है कहीं, कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि वो लगी है ये रही, ठीक है। यहाँ पे कट कर दी मैंने, ठीक है। जहाँ मर्जी आओ, आपको काटनी हो वहाँ काट सकते हो, इतनी लंबी कोई इशू नहीं है कि ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसी के लिए बनी है। बाकी एक ये रहा गेट, एक ये रहा और एक गेट ये रहा, तो सारे गेट रेडी हैं, ठीक है। और ये देखो जैसे कटी हुई स्ट्रिप्स दिखा रहा हूँ, तो ये हमने काटी थी, देखो यहाँ से आगे से। तो अब ये कोई काम की नहीं है, बात ये है। अब फटाफट गेट इंस्टॉल कर देते हैं, चलो। अब सिंपली कुछ नहीं करना, गेट वापस पैक कर रहा हूँ, और जो मैंने मेरी वायरिंग छोड़ी थी ना स्पेशल वाली, वो ये रही, उसको केवल इस मॉड्यूलर से कनेक्ट करना है, डेट्स इट। सारे गेट में यही करना है मुझे, ठीक है। बाकी अंदर की वायरिंग मैं पहले ही छोड़ चुका था, आपको दिखा चुका हूँ, ठीक। तो डोर पैनल्स जो थे सारे चारों के चारों लग चुके हैं, ठीक है। और जो मेरा मेन मॉड्यूल है वाईफाई वाला, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ देखो आवाज़ भी नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्टली मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको लगाने के लिए इतना पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मेरा कोई पर्सनल दूसरा काम था इसलिए मैंने खोला था इसको, ओके। तो ये वाली चीज़ है, मेन चीज़ ये रही। देखो अब कहीं आवाज़ भी नहीं आएगी, उनमें भी आवाज़ नहीं आने वाली, किसी भी गेट में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बात है ये, ओके। और सब चीज़ मैं एक बार पैक कर देता हूँ इसको बस नॉर्मली, ओके, फिर आपसे मिलते हैं। तो जो जितनी भी कार्डी वाला जो ये एम्बिएंट लाइट का इंस्टॉलेशन हुआ ना, वो उसका सारा लोड मैंने यहाँ एम्पलीफायर में ऑलरेडी बैटरी से डायरेक्ट वायर आ रहे थे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो मेन वायर ये रहे दो, ठीक है, ये हमारे जा रहे हैं रिले में, ठीक है। और बाकी यहाँ से होते हुए पूरे में एक ही वायर घूम रही है चारों तरफ, ठीक है। और सबका मैंने कनेक्शन कर दिया था, आपको दिखाया था मैंने, देखो एकदम परफेक्ट कनेक्शन। इसी के अंदर से मैंने वायर लिए हैं चारों गेट के अंदर। आई नो मुझे इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है। अब मेरा जो मेन चीज़ थी ना, कि मुझे वो क्या चाहिए थी कि कब ये चीज़ें ऑन हो कब ऑफ हो, उसके लिए मैंने एक चीज़ की थी। और जो रिले ऑन कब होगा पता है आपको, रिले ऑन होता है हमारे, मैंने इस वाले 25 एम्पियर वाले से जो फ्यूज़ है उससे आउटपुट लिया यहाँ से, ठीक है। इससे हमारा रिले ऑन होगा, जैसे इसमें पावर सेंस होगा, ये वाला वायर यहाँ से डायरेक्ट जाके इसमें जा रहा है, तो पावर सेंस होते ही हमारी रिले ऑन हो जाएगा। अब ये जो 25 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ है वो पता है कौन सा है, वो है हमारा 25 ये वाला।
पावर विंडो लेफ्ट हैंड साइड वाला जैसे FS42 है, और एक है पावर विंडो RH FS44, ठीक है। FS44 सबसे नीचे, FS42 पावर विंडो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का है, ठीक है। तो 25 एम्पियर का ये रहा फ्यूज और एक ये रहा 25 एम्पियर का। तो मैंने इस वाले से लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले से, राइट हैंड साइड वाले से भी ले सकता था। अब इसका कारण बताता हूँ आपको। इसमें पावर कब आएगा? जब गाड़ी ऑन होगी तब आएगा, ठीक है। लेकिन गाड़ी बंद करती बंद भी हो जाएगी पावर, ठीक है, वो सब है। ऐसा नहीं है कि ऑन ही रहेगी, बैटरी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ पता है इस गाड़ी में क्या है? आप इस गाड़ी को बंद भी कर देते हो ना, तो पावर विंडो कुछ टाइम के लिए ऑन रहते हैं। XUV 300 के अंदर ये मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है। पावर विंडो कुछ टाइम के लिए ऑन रहता है, ताकि आप चाबी अगर निकाल लो गलती से भी, तो आप पावर विंडोज़ के बाद में भी कुछ 3 मिनट के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैंने टाइम देख लूँगा, तो उस टाइम तक के लिए पावर विंडो ऑन रहता है। तो आप ऊपर नीचे अगर गलती से भूल जाओ तो बार बार चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी उसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम तक के लिए। ये लो, ठीक है। तो उसका फ़ायदा पता है क्या है? गाड़ी लॉक करने के बाद भी ये कुछ टाइम के लिए पावर विंडो ऑन रहती है और इसके अंदर लाइट्स जली हुई रहती है, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए लॉक खोल भी लेते हैं तो भी ऑन रहती है। अगर इसमें चाबी लगा के ऑन करोगे तब तो ऑन होना ही होना है। बाकी लॉक अनलॉक पे भी जैसे आपके फॉलो मी होम जो लैंप होते हैं, हेडलाइट होती है, वो जैसे काम करता है, सेम ये काम करती है चीज़ें। तो उसका एक फ़ायदा पता है क्या है? ये है मेरे पास रिमोट, मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी कंफर्म नहीं है अभी। लाइट करते हैं बंद। अब जैसे ही मैं गाड़ी का लॉक खोलूँगा ना, आई नो गाड़ी खुली है, इसमें लाइट आएगी और सारी गाड़ी लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। रेडी, 1 2 3। ये देखो कैसा लगा? तो ये चीज़ मैं समझा रहा था कि मेन चीज़ यही है। अब ये कुछ देर के लिए ऑन रहेगी और लास्ट मोड मैंने यही छोड़ा था। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है अंदर, देखो, ठीक है। ये सीट लगाई ही नहीं है मैंने, सीट के नीचे वाली लाइट भी लगेगी। अभी जो ये एटमॉस्फेयर लाइट आगे लगी है वो पीछे भी है, यहाँ देखो ये रखी हुई, ठीक है, ये लग जाएगी उसके नीचे, फिर और अच्छा लुक आएगा। उधर वाली सीट लग गई है। अब देखो आप, तो कुछ समझ में आया मैं क्या चाहता था? अब जैसे मैं गाड़ी का अगर चाबी लगा के ऑन भी करूँगा ना, आप देखना अभी, ठीक है, तो ये देखो ऑन ही ऑन है, समझ गए? ये मेन चीज़ करनी थी मुझे। मैंने चाबी निकाली, ठीक है, सब कर दिया। अब देखना गाड़ी में लॉक भी हो गई, ठीक है, देखो, ठीक है, लॉक हो गई। अब देखते रहो कुछ देर के लिए मैजिक। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रखा मैंने। अब बस मेरे को लग ही रहा है बस कुछ टाइम में बंद होने वाली है। सोचो कितनी प्यारी चीज़ है। मैं दूर से लॉक खोलूँगा तो भी ये लाइट ऑन हो जाएगी, लॉक करूँगा उसके बाद ये देखो बंद हो गई, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, गाड़ी अभी भी देख लो, गाड़ी अभी भी लॉक्ड है, कुछ नहीं करा मैंने, चाबी भी नहीं मेरे हाथ में और ना इंडिकेटर जला है, कुछ और है। जैसे ही पावर विंडो बंद हुई हमारी लाइटें भी बंद हो गई। अब एक सेकंड, हाँ, अब जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा गाड़ी, ये रही की, ठीक है, ये नीचे वाला अनलॉक वाला बटन है, आप देखना यहाँ पे 2 बार ब्लिंक करेगी, 2 बार ब्लिंक किया और अब मैजिक देखना। और ये देखो आई मजे। अब जो लास्ट मोड मैंने छोड़ा था ना, उसी मोड में आ जाएगी कुछ देर में। ये वेलकम फीचर होता है, एक बार के लिए वेलकम जैसे होता है ना, ऑन होती है तब लाइट चालू होती है और उसके बाद ये देखो। The next day. तो आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने पूरी पैक कर दी है अच्छे से, ठीक है, सारे पैनल लगे हुए हैं, डोर के गत्ते लगे हुए हैं, सीट भी मैंने लगा दी है, उधर वाली सीट भी, ओके। और गाड़ी बिल्कुल धो के चमका के अंदर से वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करके मैंने सब कुछ कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, अब इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ लाइट लगा रखी है कहाँ नहीं, बिल्कुल भी आप कोई भी बंदा कह नहीं सकता, बिल्कुल OEM फिनिश आई है। देखो आप, ना यहाँ गेटों में बता सकता है, ना देखो यहाँ भी दिख रही है और ना वहाँ पे दिख रही है, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, लाइट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो चलो अब ऐप की बात कर लेते हैं कि ऐप से कैसे चलती है। तो सिंपल कुछ नहीं है, जैसे आप ऐप को ओपन करोगे, ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली गाड़ी जो लाइट है उससे कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ से देखो मैं ऑन कर रहा हूँ और ये ऑन करते ही देखो आप मैजिक। और अभी ये बिल्कुल लो ब्राइटनेस पे है, सबसे कम वाली पे, ठीक है। देखो जैसे ये 1 पे थी और ये देखो अब ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ और इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी खासी है। धूप के अंदर भी अगर आप इसको यूज़ में लेते हो ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, धूप में भी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है लाइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं डे टाइम की। तो डे टाइम में कैसी दिखती है? अभी देखो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सामने 1 बज रहे हैं दोपहर के और मैं धूप के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रिप वाली जो लाइट है ये वाली, देखो ये सारी विजिबल है अच्छी खासी। ये देखो क्या मस्त दिख रही है, देखो वाइड एंगल में देख लो आप, चेकआउट करो। ये रही फ्रंट की और ये रही बैक की, ठीक है। अब इसके अलावा जो लाइट है यहाँ पे जो डोर लीवर है उसके पास में वाटर बोतल होल्डर वाली, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर लाइट होती है पैरों वाली, ठीक है, वो सब नहीं दिखने वाली है दिन के टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है, आप भी इतना समझ सकते हो। लेकिन दिन के टाइम पे इसकी ब्राइटनेस देखो आप, चेकआउट करो कितनी प्यारी लग रही है। इधर इधर वाली चेकआउट करो आप, बिल्कुल ठीक है। तो जो ये वाली लाइट है वाटर बोतल होल्डर वाली, और जो ये लीवर वाली लाइट है फुट लाइट हो गई, ठीक है। ये वाली लाइट के लिए हमें अलग से ब्राइटनेस मिलती है, ठीक है। उसके लिए जैसे जोन 1 है यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे जोन 2 में जाऊँगा, ठीक है। तो जोन 2 में जाने के बाद में ये देखो, इससे एक तो ये कलर चेंज हो रहा है, देखो केवल नीचे वाली का आप देखना। तो ये देखो केवल उसी का चेंज हो रहा है, जो ऊपर वाली हमारी ये वाला लाइट का चेंज नहीं होगा। उसके लिए हमें जोन 1 में जाके करना पड़ेगा। और दोनों को अगर सेम करना है तो ये ग्लोबल पे जाके बीच वाले पे आप सेम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये बीच वाले पे जाके रेड दबाया तो सारी की सारी देखो रेड हो चुकी है, ठीक है। पूरा इंटीरियर लाइट जितनी भी है सारी रेड हो चुकी है, ठीक है। हम ब्राइटनेस कर देते हैं बिल्कुल फुल। तो अब ये देखो नीचे वाले की ब्राइटनेस फुल हो चुकी है। ये देखो यहाँ लीवर के अंदर भी लाइट है, नीचे फुट लाइट हो गई और ये चीज़ हो गई, ठीक है। और जैसे जो कलर चाहिए आप ये देखो यार, चेकआउट करो आप। ये देखो ब्लू कर लिया मैंने, येलो कर लिया, यहाँ पर्पल हो गया और ये वाइटिश हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम जाके यहाँ पे देखते हैं तो 62 टोटल हमें पैटर्न्स मिलते हैं। तो आप देखो सारे पैटर्न अलग अलग है। ये वाला पैटर्न चेकआउट करो, इतने प्यारे प्यारे पैटर्न है ना, और इतने प्यारे कलर्स है इसके अंदर। और इससे सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसके अंदर स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे स्पीड है ये, तो ये स्पीड मैंने बिल्कुल अब फुल कर दिया। अब देखो कितनी तेज़ भाग रही है, ठीक है। और स्पीड मैंने बिल्कुल कम कर देता हूँ, अब देखो कितनी स्लो जा रही है, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करते हैं। ये देखो ये वेव वाला फीचर हो गया, ये जंप वाला है। तो इसके अंदर क्या है, ब्लू और पर्पल के दो के अंदर जंप होता रहेगा, ठीक है। स्पीड में बढ़ा देता हूँ हल्की सी, तो ये देखो पर्पल हो गया और ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये 3 कलर में जंप होगा। ये ब्लू वेलकम वाली लाइट हो गई, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये है कि आप जैसे ये फ्लो इस तरफ हो रहा है ना, इस फ्लो को आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं रिवर्स दबाऊंगा, अब देखना वो लाइट जैसे आगे जा रही थी ना, अब देखो पीछे की तरफ आ रही है। पर्पल ऑरेंज वेलकम। तो यार इतने प्यारे प्यारे कलर है यार, आप खुद चेकआउट करो। देखो जैसे आप चाहते हो कि ऊपर वाली है, ये देखो ये पैटर्न देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, वाह। देखो चेकआउट करो क्या मस्त लग रही है गाड़ी, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि ये ऊपर वाली बंद हो जाए नीचे वाली चालू रहे, तो इसकी आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर दो तो वो बिल्कुल देखो बंद होगी। जो गेट ओपनर है, जो लीवर है, वो उसकी लाइट, वाटर बोतल होल्डर वाली लाइट, और अपने जो एटमॉस्फेयर लाइट होगी पैरों वाली, केवल वही 3 ही चालू है। ये देखो 1 2 एंड 3। तो इनको भी बंद कर सकते हो। जैसे इसकी ब्राइटनेस अगर मैं वापस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, लाइट की, ये देखो ऊपर वाली की बढ़ा दी मैंने बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं वहाँ जाता हूँ जोन 2, तो जोन 2 में जाके मैं अगर इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर देता हूँ, तो ये देखो बाकी सारी बंद होगी, केवल ये वाली फीचर काम में आ रहा है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला फीचर भी काम में लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको भी बंद कर सकते हो। 6 पीस वाली बन चुकी है देखो एक तरह से, ठीक है। आप ऊपर वाली बंद करके केवल नीचे वाली चला सकते हो। तो ये मतलब ऐप है ना, इतने सारे फीचर हैं इस ऐप के अंदर, बहुत सारे फीचर है, ठीक है। म्यूजिक के ऊपर करना चाहो तो म्यूजिक के ऊपर भी कर सकते हो। बाकी यार कलर तो यार मतलब पैटर्न इसके इतने प्यारे प्यारे पैटर्न है ना, देखो, ठीक है। अब जैसे हम नीचे वाली भी ऑन कर लेते हैं एक बार। कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि यार भैया आप मंगवाते कहाँ से हो, क्या है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, स्किप करते हो। एग्जैक्टली उसके अंदर बताता हूँ कि कहाँ से मैं प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, कैसे मंगवाता हूँ, प्राइस के साथ में मैं बताता हूँ, लेकिन आप वीडियो स्किप कर देते हो। इसलिए कमेंट सेक्शन में देखो, कमेंट सेक्शन में आपको भी पता है मैं प्राइस नहीं बता सकता, ठीक है। आप वीडियो देखोगे आपको प्राइस वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, पूरी वीडियो देखोगे तो सब मिल जाएगा। सारा प्रोडक्ट मैं डीजेस ऑटोमोटिव से मंगवाता हूँ। उनके नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, ठीक है। उनका कुछ नहीं करना, उस नंबर को सेव करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, और व्हाट्सएप के अंदर वो बिजनेस अकाउंट है, तो वहाँ पे सारी जितने भी कैटलॉग है वो सारी लिस्ट दी हुई है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। उसके अंदर आप कार्ड ढूंढ सकते हो, उनको मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है। मैं 3 साल हो गए मुझे
इन भैया से प्रोडक्ट मंगवाते हुए मेरे पास इतनी गाड़ियाँ मैंने चेंज कर ली, सब के अंदर मैंने जितनी भी मॉडिफिकेशन की है, जितने भी चेंजेस किए हैं मैंने, वो सारे प्रोडक्ट मैं डीजेस ऑटोमोटिव से ही मंगवाता हूँ, ठीक है। तो वो दिल्ली में है, ओके। और वहाँ से प्रोडक्ट पूरे पैन इंडिया शिपिंग करते हैं, वो भी फ्री। वारंटी क्लेम करना भी बहुत इजी है और हर चीज़ पर वारंटी मिलती है उनके पास, जितने भी आइटम है उनके ऊपर, ओके। तो ये वाली बात है। और अब देखो कितनी मस्त लग रही है लाइट। तो मेरा तो XUV 300 का सही बता रहा हूँ, इंटीरियर अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ड्यूल टोन मुझे पसंद नहीं था, ठीक है। ऑलरेडी जैसे नीचे वाइट कलर आता है, क्रीम कलर मान ले जो भी है, ऊपर ब्लैक, तो ड्यूल टोन मुझे नहीं अच्छा लगता। या तो प्योर ब्लैक हो, ब्लैक ऑन ब्लैक, जैसे मेरे बेलेनो के अंदर है, तो उसके वो अच्छी लगती है। लेकिन अब ये लाइट लगाने के बाद में ना, ये इंटीरियर मुझे अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाइट लाइट क्या थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये देखो जैसे पूरा नीचे वाला चमक रहा है, ये वाटर बॉटल होल्डर होगी वो भी ऐसे। अब जैसे इस लाइट के अंदर दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ब्राइट इतना सा ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत प्यारी सूथिंग सी लाइट है ये। तो असली में देखो कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है। जो अभी दिख रहा है ये वाला, तो सेम एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है, ये वाली बात है। अब आप एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट्स। कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट्स? और सच सच बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा। मेरे को तो वर्थ इट लगा, मज़े आए। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं और भी मॉडिफिकेशन लेके आऊँगा। XUV 300 और बेलेनो दोनों धीरे धीरे स्टेप वाइज हम मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए। और ये लाइट वर्ल्ड वाइड किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हो, 99% कंपेटेबिलिटी है इसकी, ठीक है। किसी भी कार के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। और पीछे से यार ये वाला लुक को चेकआउट करो, कितना प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।